श्रम का महत्व। राजपुर गांव में एक धनी किसान रहता था। उसका नाम था अमीर चंद। उसके पास बहुत सी जमीन थी। उसके यहाँ बहुत से आदमी खेतों में काम करते थे। उस किसान के 2 लड़के थे, राजू और सूरज। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी जमीन बांट दी। साथ ही उसने काम करने वाले आदमी भी बराबर बराबर संख्या में बांट दिए। बड़ा लड़का था राजू, जो सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों की ओर देखने तक नहीं जाता था। वह अपने आदमियों से कहा करता था, जाओ खेतों में जाकर काम करो। उसके आदमी मनमाना काम करते थे। काम कम करते थे, बातें अधिक। वे बीड़ी और चिलम पीते हुए इधर उधर की गप्पे उड़ाया करते थे। न समय पर हल चलाते थे, न बीज बोते थे, न ठीक वक्त पर खाद डालते थे, न सिंचाई करते थे। धीरे धीरे उपज घटने लगी और बहुत कम हो गई। किसान का बड़ा लड़का गरीब हो गया। छोटा लड़का था सूरज, जो बहुत परिश्रमी था। वह सवेरा होते ही कंधे पर हल रखकर अपने आदमियों को पुकारता था, आओ खेतों पर चलकर काम करें। वह आदमियों को साथ लेकर खेतों पर जाता, डट कर काम करता था। उसे देखकर उसके आदमी भी खूब परिश्रम करते थे। उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता था, समय पर बीज बोए जाते और सिंचाई की जाती। उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई। वह अपने आदमियों को अधिक काम करके दिखाने पर पुरस्कार भी देता था। कुछ ही वर्षों में वह धनी भी हो गया। चतुर पिता दोनों बेटों में फर्क समझता था। एक दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े लड़के से पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, मैं तो गरीब हो गया हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। फिर उसने छोटे लड़के सूरज से हालचाल पूछा। सूरज मुस्कुरा कर बोला, पिताजी, आपकी कृपा से दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति हो रही है। आनंद आ रहा है। बूढ़े किसान ने कहा, देखो, तुम दोनों को मैंने जायदाद का बराबर बराबर भाग दिया। वह भाग ही तुम्हारा भाग्य था। तुम्हारे भाग्य में कोई अंतर नहीं। अंतर केवल है जाओ और आओ में। राजू ने हैरान होकर पूछा, पिताजी, जाओ और आओ क्या है? पिता ने कहा, तुम सदा अपने आदमियों से कहते हो, जाओ काम करो। तुम्हारा छोटा भाई अपने आदमियों से कहता है, आओ काम करें। पिता की बात सुनकर बड़े लड़के की आंखें खुल गईं। उसे पता चल गया कि मिलकर मेहनत करने से ही उन्नति हो सकती है। उस दिन से वह ठीक ढंग से काम करने लगा। उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी।